तो देखो ये कुछ वर्गीकरण कर रखा है। ये ऊपर है गंगा और मालगढ़ का एरिया। तो हम देखो पहली बात तो मिट्टी को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जियोग्राफी के आधार पर, मतलब जो हमारी सामान्य जलवायु के आधार पर है। दूसरा कृषि विभाग के आधार पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा कृषि विभाग के आधार पर। तीसरा हमने किया है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, ठीक है। तो देखो पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम जियोग्राफी से रिलेटेड कर रहे हैं। ये जो ऊपर का भाग है यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं भूरी रेतीली, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। याद रखना, एक एक चीज बता रहा हूं आपको। जो इस एरिया में पाई जाती है वो मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी। जो ये एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे लूणी का बेसिन है, बलोत्रा, बलोत्रा के बाद लूणी नदी हो जाती है खारी। क्यों? क्योंकि बलोत्रा के बाद में बहुत सारे पड़ते हैं उद्योग, और उन उद्योगों में जैसे अजरक प्रिंट जैसे बाड़मेर का फेमस है, तो उनका जो पानी है उनके जो केमिकल है वो आता है सीधा यहाँ पे। तो जो इस एरिया की बात करते हैं यहाँ मिट्टी पाई जाती है लवणीय। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। और इसी लवणीय मिट्टी के बारे में भी मैं आपको कुछ और बातें बता सकता हूँ, सोचता हूँ प्रश्न के अंदर ही बता दूंगा। इसके बाद देखो ये हमारे अरावली के समांतर एरिया चल रहा है। कौन सा? ये जो आपको लाइन दिख रही है आपको, ये अरावली के समांतर चल रही है, हमारी अरावली के समांतर चल रही है। अरावली के समांतर जो जिले आते हैं इसमें बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है, जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है, नागौर, पाली और सीकर, झुंझुनू आते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है भूरी। कौन सी मिट्टी? भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कौन सी मिट्टी हमारे पास। ये थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ। देखो कौन कौन सी मिट्टी हमने देख ली। रेतीली, ऊपर देखो रेतीली भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, पश्चिम में रेतीली बलुई मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी कहाँ पे? बलोत्रा, बड़ा बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में, क्योंकि लुणी बेसिन का क्षेत्र है। भूरी रेतीली मिट्टी कौन सी? अरावली के समांतर। कौन कौन से जिलों में? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, अरावली के समांतर। जो अरावली के समांतर ऊपर की ओर बढ़ रही मिट्टी, इस मिट्टी को क्या कहेंगे हम? पर्वतीय मिट्टी। ये देखो निशान किया हुआ, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। आपको पता होना चाहिए, आपको एक चीज बताई जा रही है। इस एरिया जो पूर्वी हमारा एरिया, इसमें मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, जैसे कहते हैं दुम्मट, जैसे ही हम कहते हैं दोमट। कौन सी मिट्टी? जलोढ़, दोमट, दुम्मट मिट्टी। ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार, यहाँ पाई जाती है मध्यम काली, या इसी को हम कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये जो रेड कलर का निशान आपको देख पा रहे होंगे, ये जो हमारी मिट्टी पाई जाती है इसे हम बोलते हैं लाल लुम्मी या लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लाल लुम्मी या लेटेराइट मिट्टी। आप ये निशान देख रहे होंगे, ये वाला निशान, यहाँ पे पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। कौन से क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर चित्तौड़, चित्तौड़ का उत्तरी भाग, उत्तर डूंगरपुर, डूंगरपुर के उत्तरी भाग में। कहां पे? उदयपुर में। कहां पे? भीलवाड़ा में। कहां पे? राजसमंद में। आप ये निशान देख पा रहे होंगे। इस निशान यहाँ पे पाई जाती है जो मिट्टी है, वो उस मिट्टी का नाम है काली व लाल, क्योंकि कुछ हिस्सा जैसे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। हल्का हल्का सारी बातें, हल्की हल्की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एक बार और देख लो। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, गंगानगर मालगढ़ वाला क्षेत्र, रेतीली बलुई मिट्टी पश्चिम राजस्थान, लवणीय मिट्टी बाड़मेर और जालोर, भूरी रेतीली मिट्टी अरावली के समांतर। कौन सा क्षेत्र? अरावली के समांतर कौन सा क्षेत्र? मैं क्षेत्र आपको बता चुका हूं। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी कौन है? जहां पे हमारी अरावली है। लाल लोमी मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी को कहते हैं लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। ये पड़ती है हमारे डूंगरपुर दक्षिण हिस्से में, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी पड़ती है हमारे दक्षिण पूर्वी पठार में। पूर्वी मैदानी भाग में पड़ती है हमारे जालोर, दुम्मट और दोमट मिट्टी। उसके बाद में देख सकते हैं हम उत्तर चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर के कुछ हिस्से में पाई जाती है हमारी लाल और पीली मिट्टी। श्री गंगा मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बस्ती है काली और लाल मिट्टी। कहां पे? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा में। मैं कहता हूं आपको मैंने लगभग मिट्टी का बता दिया। अगर कुछ भी प्रश्न के अंदर रहता है तो मैं आपको प्रश्न की व्याख्या के साथ साथ में उड़ाता चलूंगा। इसके साथ कुछ चीज और देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। हम 5 भागों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से वो हमारे 5 भाग है। देखो पहला, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाएगी? एरिडोसोल। कौन सी? एरिडोसोल, पश्चिम राजस्थान में। देखो एक बात याद रख सकते हो आप, जो पश्चिम राजस्थान के लोग हैं, देखिएगा अड़ी का रवाज बना, अड़ी अड़ी आपको याद, अड़ी कि यहाँ क्या मारता तो रेगिस्तान, 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 मिट्टी में मिट्टी है, मिट्टी। इस प्रकार अड़ी कौन करता है? पश्चिम राजस्थान वाले लोग। तो क्या याद रखोगे? एरिडोसोल कहां पे है? पश्चिम राजस्थान में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंसेफ्टी सोल। कौन सी सोल? इंसेफ्टी सोल। अरावली के समांतर या अरावली के अंदर या अरावली के पश्चिम और पूर्व का कुछ हिस्से में कौन सी पाई जाती है? इंसेफ्टी सोल। एल्फी सोल पाई जाती है हमारे पूर्वी मैदानी भाग में। वर्टी सोल पाई जाती है हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार में। देखो याद कैसे करेंगे? वर्टी सोल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। वर्टी सोल कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। काली वर्टी सोल मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठार। इस लाइन को पूरा बोलो। काली मिट्टी, वर्टी सोल मिट्टी, दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या हो जाएगा? एल्फीसोल पूर्वी मैदानी भाग में, इंसेफ्टिसोल अरावली की समांतर, एरिडोसोल पश्चिमी राजस्थान। अब कहोगे सर ये क्या बला रही? एंटीसोल। देखो ये एकमात्र ऐसी मिट्टी है जो पूरे राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में, कह सकता हूं पश्चिम राजस्थान के प्रत्येक जिले में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी का नाम बताओगे आप? एंटीसोल्स। कौन सी मिट्टी? एंटीसोल्स। इसका रंग कैसा होता है? पीला व भूरा, पीला व भूरा। पश्चिम राजस्थान में लगभग ये मिट्टी पाई जाती है, इसका रंग होता है पीला व भूरा। इसीलिए मैंने ये देखो निशान पुट किए हर एक जिले में, लगभग सभी जिलों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, आप शिक्षा द्वार पे आए हो और यहाँ पे आपने कुछ अगर खास नहीं पढ़ा तो क्या फायदा? 2 मिट्टी आपने याद रखनी है। एग्जाम में अभी तक प्रश्न बना नहीं, पर जब प्रश्न बनेगा
तब ही प्रश्न चर्चा में रहेगा, उससे पहले हम पढ़ ही लेते हैं। बात करते हैं एरिडोसोल, बात करते हैं एंटीसोल्स। एरिडोसोल और एंटीसोल की हम बात करते हैं। इन मिट्टियों के ना कुछ कण होते हैं, उसे हम बोलते हैं उपमृदा कण। खासकर इन दोनों मिट्टियों के बारे में बता रहा हूं आपको, उपमृदा कण। उपमृदा कण में बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, एरिडोसोल की। इसका कौन सा है, देख लो, इसके मैं लिख ही रहा हूं, कौन सा, ऑर्थिड, कौन सा, ऑर्थिड। और इसका उपमृदा कण कौन सा है, समेंट्स। एक कण कौन सा है, समेंट्स, एक है फ्लूमेंट्स। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर जिस दिन एग्जाम में पूछा गया उस दिन आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि आप शिक्षा द्वार पे हो, और अभी तक कोई भी कोचिंग सेंटर मुझे नहीं लगता कोई भी ये चीजें करवाता है। हो सकता है करवाते होंगे, पर मैंने कहीं नहीं देखा। तो देख सकते हो आप, एरिडोसोल का उपमृदा कण कौन सा है, ऑर्थिड। और एंटीसोल का उपमृदा कण कौन सा है, समेंट्स और फ्लूवेंट्स, समेंट्स और फ्लूवेंट्स। अच्छा, ऑर्थिड के भी है ना कुछ और है, उसके अंदर थोड़ा मैं आपको बताता हूं। उसका एक का नाम है केम्बो, केम्बो ऑर्थिड। उसके बाद दूसरा का नाम है कैल्सी ऑर्थिड, ठीक है। तीसरा है सेलो ऑर्थिड, और चौथा हमारा है पेली ऑर्थिड। उपमृदा कण कौन सा, एरिडोसोल का ऑर्थिड। उसके अंदर, ऑर्थिड के अंदर भी 4 भाग, केम्बो, कैल्सी, सेलो और पेलियो। ये भी कौन किसके भाग है, एरिडोसोल के। एंटीसोल का उपमृदा कण समेंट्स, उपमृदा कण फ्लूमेंट्स। याद होना चाहिए, यही तो है कुछ खास आपके लिए शिक्षा द्वार पे।